हम कर रहे थे सर्जिया की रेपो का वर्क। लास्ट टाइम हमने 5C तक कर लिया था, कुछ जो है रीज़न की वजह से उसको हमने स्टॉप करना पड़ा था बैटरी की वजह से। तो अब इस रेपो के अंदर हम 5C का जो रिमेनिंग काम है वो आप खुद से कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो बता दिएगा बाकी जो रिमेनिंग काम है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लिएगा, ये थोड़ा बहुत रिमेनिंग वर्क है, सिंपल सा है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। अब मेन नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है 5D के अंदर। ठीक है, तो 5D के अंदर हम पढ़ेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने codebitspeed.com वेबसाइट, जिससे हम रेपो की प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्जिया की। तो इसमें 5D जो कह रहा है हमारे पास, आप पढ़ सकते हैं 5D नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट अगर हम सिंपल से समझिए डेफिनेशन क्या है नेस्टेड ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम मजीद एक और ऑब्जेक्ट बना दे तो ये कहलाया जाएगा हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये कहलाया जाएगा नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं 5D की, स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा, ये वर्क जो है आपको प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट नंबर 6 था वो हमने करवाया पहले इस अपने चैनल के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप वो प्रोजेक्ट जिन्होंने नहीं किया वो खुद से भी बना सकते हैं और इससे अच्छे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जो होते हैं ये नॉर्मली किस लिए इस्तेमाल कर रही होती है, स्कूल्स वगैरह में ये एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की नहीं पड़ी थी, लेकिन इस टाइप के जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बना रहे होते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, कंपनी को भी रिक्वायर्ड होता है मैनेजमेंट सिस्टम का, तो पूरा अलगोरिथम जो है इसका वर्क इस तरीके से कर रहा होता है। तो अभी हम आते हैं अपने टारगेट के ऊपर। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, ऊपर वाले जो मेरे सारे उसको कम। तो हम आ गए स्टेप डी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। मैंने जो ये बनाया हुआ है यहाँ पे आपको टाइप का हम पढ़ चुके थे, टाइप के नाम से बना लिया। टाइप के अंदर हमने स्टोर करा दिया ऑथर को। ठीक है, यानी ऑथर के नाम से वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर दो चीज़ें ऐड कर दी हमने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दोनों हमारी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट बात जो हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक और मजीद हमने टाइप दी और बोला इस बार हमने बुक ली। बुक जो बराबर होगी उसके नाम आ गया ऑथर, और एक और चीज़ आ गई उसमें आ गई नेम स्ट्रिंग। ठीक है, नेम स्ट्रिंग आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है कौन से जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। हमने बोला था नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद एक और ऑब्जेक्ट। तो कौन से एक और बनाया, और मैंने इस बार जो बनाया उसको नाम दे दिया माई बुक का। ठीक है, ये मैंने दे दिया माई बुक का। माई बुक कॉलन इज इक्वल टू, यानी कॉलन किसके कॉलन होगी, और मैंने कॉल कर दिया बुक को, यानी ये जो मैंने टैब के बुक के अंदर स्टोर कराया था इसको मैंने बता दिया ये होगा बुक। इस इक्वल टू हमारे पास क्या आने वाला है, मज़ीद चीज़ें क्या आएगी हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आपको पता है कर्ली ब्रेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस को मैंने ओपन करवाया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने ऑथर मेंशन कर दिया, ऑथर कॉलन, और इसको मैंने इन्वर्टिस कॉमा के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लिया, और ऑथर के अंदर मैंने बता दिया भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ऑथर का पहला नाम और लास्ट नेम जो है आ जाएगा। फिर ये मेरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हुआ। ये जो मैंने मजीद ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया था, देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, मैंने बोला नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब मैंने ऑथर कॉलन लिखा तो इसके अंदर मजीद एक और ऑब्जेक्ट बनाया कर्ली ब्रेसेस देखिए, और इस वाला जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। इसमें मैंने फर्स्ट नेम, यानी ऊपर जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा था उसको मैंने बोलिए जो फर्स्ट नेम मैंने बताया था ये स्ट्रिंग होगी, लेकिन ये नहीं बताया था कि नाम क्या होगा, तो वहाँ पे हमने नाम मेंशन कर दिया, नाम जो हमारे पास होगा जिया। और लास्ट नेम जो हमने ऊपर बताया था स्ट्रिंग होगी, लेकिन ये नहीं बताया था क्या नाम होगा, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ये खान होगा। तो यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते तो हम कॉलन लगाते हैं, क्योंकि तो पता चल सके। अगर मैं कॉलन हटाऊँ कॉमा हटाऊँगा तो मुझे ये एरर देगा। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स जो है फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। तो ये कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ था, जो मैंने कंप्लीट नहीं किया होता इस ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर मैंने एक नेम दे दिया माई बेस्ट बुक। अब इसको चला के देखता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होगा। तो इसको चलाने के लिए लाजमी है मेरे पास console.log लगा हो, तो कॉल करने के लिए मुझे इसको console.log लगा लिया, और console.log में हमें पता है हमारा जो मेन सारा ऑपरेशन है जो डिपेंड कर रहा है वो
माई बुक पे डिपेंड कर रहा है सारी चीज़ें, तो मैंने माई बुक दूंगा। तो मैंने माई बुक दिया तो इसने ये उठाया और ये मुझे मैंने टर्मिनल में आप देख सकते हैं इसने ऑथर में दे दिया फर्स्ट नेम जिया और लास्ट नेम दे दिया हमारे पास खान और नेम दे दिया माई बेस्ट बुक। अब देखिए पूरा एक साथ लिखा हुआ आ गया हमारे पास जो भी था, ठीक है। तो ये था नेस्टेड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा। क्या थी बात, एक बार मैं console.log का एल्गोरिथम बता देता हूँ। इसने क्या किया, जब मैंने इसको बोला माई बुक तो इसने देखा माई बुक कहाँ है, तो ये गया ऊपर और इसको मिली लाइन 172 पे माई बुक, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मेरी जो कोडिंग है वो सारी एक साथ नज़र आए आपको, ठीक है। तो ये माई बुक पे गया था और माई बुक में इसने बता दिया कॉलन बुक इसके अंदर स्टोर कराया और बुक जो बराबर होगी वो भाई बराबर होने वाली है ऑथर कॉलन, और ऑथर में मजीद मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है फर्स्ट नेम जिया और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम जब दिया ना तो फर्स्ट नेम ये ऊपर जाके जाएगा और फर्स्ट नेम पूछेगा कि ऊपर कोई फर्स्ट नेम तो नहीं है, तो इसको मिल गया फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में हमने रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है तो हमें टाइप मेंशन करनी होती है, हमारा काम ही मेन टाइप पे चल रहा है सारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो टाइप हमने बता दी थी यानी डेटा टाइप बताई हुई थी स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी। अगर मैं यहाँ पे छेड़खानी करता और नंबर डाल देता तो ये मुझे डायरेक्टली बोलता कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी, स्ट्रिंग मेंशन है ऊपर फर्स्ट नेम में तो आपको स्ट्रिंग ही डालना है, तो यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम है वो आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट नेम वाली भी बात हो गई, तो लास्ट नेम में हमने मेंशन किया हुआ था लास्ट नेम स्ट्रिंग होगी, डेटा टाइप मेंशन की थी ऑथर के अंदर। और फिर क्या करेगा ये ठीक है, तो इसने फर्स्ट नेम जिया लिया, लास्ट नेम खान लिया। इसके बाद हमने लिखा था नेम कॉलन में हमने बोल दिया था ये हमारा जो नेम होगा, ये जब नेम दूंगा तो ये ऊपर जाके देखेगा नेम में क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसने बोला हाँ स्ट्रिंग आएगी तो सही है, वरना तो मसला करूंगा मैं। तो स्ट्रिंग आई तो इसने चलने दिया। तो ये था हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना और उसको कॉल करवाना। और भी अगर आप चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, अगर आप ऑथर की एज वगैरह ऐड करवाना चाहते हैं तो बहुत सारा डेटा इसमें अंदर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप एज इंटर करा देंगे, लेकिन इसमें क्या करना होगा, मुझे डेटा टाइप मेंशन करनी होगी नंबर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी डेटा टाइप नंबर। और फिर मुझे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे मज़ीद ऐड करनी पड़ेगी, फिर एज के लिए लाजमी हो जाएगा कि मैं एज जो करवाना चाह रहा हूँ उसको हम मेंशन कर दें कि एज क्या है हमारे पास, जो भी एज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज डाल दी, इतनी तो नहीं होगी सर की एज, कम ही होगी, थोड़ा कम कर लेते हैं। कितना कम कर लेते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम एज ऐड कर लेते हैं, जो भी एज आ जाएगी यहाँ पास, ठीक है। तो ये मेथड है हमारे पास एज को और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड करवाने का। आप यहाँ पे ऑथर में ऐड करवा ले या फिर उधर ऐड करवा ले, और भी बहुत सी चीज़ें मतलब ऐड हो जाएगी इसी मेथड से। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट का। इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और भी मज़ीद डेटा इंटर करवा के, ठीक है, टैब का यूज़ करके कि एक मिसाल के तौर पे क्लासरूम एक क्लास है और उसमें स्टूडेंट है, तो उसमें 5 स्टूडेंट का डेटा सेव करा दें, 5 स्टूडेंट के नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मज़ीद प्रैक्टिस में codevidspeed.com पे भी ऐड करते रहता हूँ, तो इसके भी सब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये तो हमने कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं हम 5E की। 5E क्या बोल लिया हमारे पास, स्टेप 5E हमारे पास इंटरसेक्शन टाइप्स हैं, इंटरसेक्शन टाइप, ठीक है। इंटरसेक्शन टाइप है तो हम ये बना रहे हैं इंटरफेस से। अच्छा इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कोडिंग के अंदर ही देखते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम कमेंट कर लेते जो भी हमारा वर्क है, और इसी के नीचे मज़ीद वर्क स्टार्ट लेंगे, Ctrl+V आई थिंक, और ये एरर डिक्लेयर करा रहे हैं क्योंकि इसको मैंने कमेंट नहीं किया। नाउ कमेंट, ठीक है। तो स्टेप 5 इंटरसेक्शन टाइप को देखेंगे। इंटरसेक्शन टाइप क्या है भाई, तो इंटरफेस लिया हमने और इंटरफेस से हमने बोल दिया एक स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट के अंदर स्टोर करा दिया स्टूडेंट आईडी कॉलन नंबर आ जाएगा, क्योंकि आईडी जो होता है वो नंबर में होता है और नेम जो होगा स्टूडेंट का वो स्ट्रिंग होगा।
एक इंटरफेस ले लिया हमने टीचर के, यानी दो हमने चीज़ें बना ली, एक टीचर और एक स्टूडेंट आ गया और एक टीचर आ गया, दो चीज़ें, दो इंटरफेस बना लिए। टीचर की भी हम आईडी लेंगे और टीचर का नेम लेंगे, दो जैसे हमने स्टूडेंट का लिया था। अब जो है मैं बोलूँगा टाइप इंटरसेक्टेड टाइप इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड टीचर, यानी इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट की जो टाइप है वही जो है टीचर के अंदर मर्ज कर दी, स्टूडेंट एंड टीचर इंटरसेक्टेड टाइप। ठीक है, यानी कि जो हम वर्क करेंगे स्टूडेंट का वही वर्क हो जाएगा फॉर टीचर। इंटरसेक्टेड टाइप ये दोनों को मिलेगी, स्टूडेंट को भी मिलेगी और टीचर को मिलेगी। अब इंटरसेक्टेड टाइप बना लेते, हमने टाइप बनाई भी नहीं है, तो लेट OBJ ऑब्जेक्ट 1 कर दिया हमने। ये हम कुछ भी ले सकते हैं स्टोर कराने के, हमने ऑब्जेक्ट 1 के नाम से ले लिया और उसमें मेंशन किया इंटरसेक्टेड टाइप जो हमने ऊपर बताई थी वही बराबर होगी स्टूडेंट आईडी जो हमने ऊपर दी थी, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू डैश नाम आ जाएगा और फिर इसी तरीके से टीचर आईडी आ जाएगी और टीचर का नाम आ जाएगा। फिर हम console.log से अगर मैं सिर्फ कॉल करना चाहता हूँ टीचर की आईडी को, तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट टीचर आईडी, ये आपको पता ही है कॉल करने के दो मेथड बताए थे, एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से जो हम करते थे, और अगर हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम तो हम नेम भी कॉल कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट का नेम जो था। तो Ctrl+J से हम चेक कर लेते हैं ये क्या कर रहा है, TSC node app.js। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो बराए मेहरबानी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। आपके कमेंट्स से मोटिवेशन तो मिलती है, वीडियो भी प्रमोट होती है, जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उस हिसाब से यूट्यूब एल्गोरिथम हमसे वीडियो को प्रमोट करता है। कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। तो 7873 रीटा, ठीक है, क्योंकि मैंने console.log में दो चीज़ें ही करी थी, क्योंकि हमने क्या किया था ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऑब्जेक्ट से मैंने बोला था डॉट टीचर आईडी, तो उसने डॉट टीचर आईडी उसने उठाई और ये आईडी दे दी टीचर की आईडी, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट 1। और अगर हम चाह रहे हैं कि पूरा ही वो हो जाए तो उसके लिए तो सिंपल सा है, आपको पता है क्या करना है। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई पूरा जो है आउटपुट मिले, अभी तो हमने एक स्पेसिफिक आउटपुट को टारगेट किया था कि टीचर की आईडी और स्टूडेंट का नेम। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे पूरा ही मिल जाए, तो इसके लिए तो आप डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, OBJ1 कर देंगे, तो ये आपको डायरेक्ट पूरा जो भी डेटा होगा ना, तो मतलब हमने सारे तरीके देख लिया ऑब्जेक्ट में। अगर हमें कोई टारगेटेड टास्क है और सिर्फ उसको उठाना है बहुत सारी चीज़ों में, तो उसको किस तरीके से उठाएंगे, और अगर हमें पूरा ही कंसोल में प्रिंट करवाना है तो उसको कैसे कराएंगे। जैसे मैंने बोला पूरा करवाना है तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 कर दिया, तो देख सकते हैं इसने स्टूडेंट आईडी दे दी, नेम दे दिया स्टूडेंट की आईडी का। ज़्यादा बेहतर रहता हम इसको स्टूडेंट नेम लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, नेम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है कि टीचर का नेम है या स्टूडेंट का। टीचर आईडी और टीचर नेम, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा नेम की जगह जो है ना स्टूडेंट नेम लिखिएगा, तो प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छा और बेहतर नज़र आना चाहिए आपका। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्टेड टाइप का, ठीक है, कि हमने जो स्टूडेंट की थी वो टीचर के अंदर मर्ज करके इंटरसेक्टेड टाइप देख लिए। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है स्टेप 05 एनी अननोन नेवर टाइप्स, ठीक है, एनी है, अननोन है, नेवर और टाइप्स। इसके थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं हम अच्छे से। तो ये हमारे पास स्टेप 05 देखा होगा आपने, ये स्टेप 05 काफ़ी बड़ी है रेपो भाई, ये कोई छोटा काम नहीं है, पढ़ने में आसान था स्टेप 05, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो बहुत सारी डिटेल चीज़ें इसके अंदर शामिल है। और तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कमेंट नहीं हुआ, तो हम देख लेते हैं क्या बोल रहे इस वाली रेपो के अंदर। कुछ टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। टाइप्स जो है पहले भी हम देख चुके हैं, स्ट्रिंग, और उसको तो बहुत ही ज़्यादा देख चुके, स्ट्रिंग, नंबर, और अब थोड़ी सी मज़ीद और भी नए टाइप्स हम देखने वाले हैं। अब देखिए माई वैल के नाम से मैंने बनाया हुआ, यानी माई वैल्यू, जब माई वैल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है अपने पास, और उसके अंदर हमने जो है, आई थिंक इट्स माइनस विल ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा जूम कर दे तो शायद कंप्लेन ना है, ठीक है।
तो हमारे पास लेट माई वैल के नाम से हमने बना लिया और इसमें मैंने डेटा टाइप दे दिया एनी। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले एनी। एनी का फ़ायदा क्या है, यूज़ हमने काफ़ी डिटेल में भी चीज़ें देखी, आप दोबारा से देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी उनको बताते चले। एनी का फ़ायदा ये यार, जब भी फंस जाओ ना तो एनी लिख दो, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा है यार, इसमें स्ट्रिंग भी आ रही है, नंबर भी आ रहा है और एक आध दो डेटा टाइप और भी आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो डेटा टाइप हम क्या दें। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि बहुत सारी डेटा टाइप की खिचड़ी बन गई है, तो अब उस खिचड़ी का हल जो है ना एनी के पास होता है। तो हम जाते हैं एनी और एनी लगा देते हैं। आप देखें खिचड़ी कैसे बनी हुई है। माई वैल के अंदर स्टोर करा दिया इन्होंने पहले ट्रू यानी बुलियन, फिर दे दिया एक नंबर यानी नंबर डेटा टाइप, फिर दे दिया एक स्ट्रिंग और फिर एक यानी कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया कर्ली ब्रेसेस यानी एरे दे दिया। ये हमारे पास आई थिंक आप बताएंगे शायद एरे ही होगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ये एरे ये क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है इन दो में, एरे है और ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा एरे, ये सही लिखा है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ये है या एरे ये है, कौन सा ब्रैकेट बनता है। अभी इतनी कोडिंग कर लिया, आपको इतना पता चल चुका होगा ये मैंने सही लिखा है गलत, मेरे हिसाब से मैंने शायद ये गलत लिखा है। कमेंट करके टाइम बता दिएगा ये डेटा टाइप एरे को ही मेंशन शो किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट को, 220 और 221 को। ठीक है, इसी तरीके से अब मैक डॉट रैंडम ले लिया इन्होंने और नल ले लिया, अनडिफाइन ले लिया और पैरेंथेसिस ले लिया और एक कंडीशन इन्होंने मेंशन कर दी। तो ऐसी सूरत हाल आ जाए जब बहुत सारी डेटा टाइप की खिचड़ी बन जाए, तो आप अपने प्रोग्राम में जो है एरर से बचने के लिए यूज़ कर लो एनी का। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है एनी का कब इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा एनी का। अब एक और देखते हैं हम अननोन को। अननोन क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर लेट वैल्यू के नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया और उसको मेंशन कर दिया अननोन। अच्छा देखिएगा, मैंने यहाँ पे इस इक्वल टू नहीं लगाया, ऊपर आप देखेंगे तो हमने इस वर्ड उसमें भी नहीं लगाया था, क्योंकि हमने सिर्फ स्टोर करके कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है वो हमने सारी नीचे दी हुई है। ठीक है, बाकी वैल्यू की जो चीज़ें हैं ना वो सारी, जैसे ऊपर में भी हमने जो है मेंशन नहीं किया था। ठीक है, इज इक्वल टू कुछ मेंशन नहीं किया था, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो हमने माई वैल के अंदर दे दी थी। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, इसमें भी हमने इज इक्वल टू लगाया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू किसके बराबर होगी वो हम नीचे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एक दफ़ा वही दोबारा से बोल दिया ट्रू 42 है। इसी तरीके से ये भी क्या है, हमारे पास अननोन का यूज़ है, जब आपको पता नहीं है तो आप अननोन यूज़ कर सकते हैं ऐसे केस में, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है हम ऐसे केस में एनी का इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा हमारे पास बेहतर रहती है। अननोन जब होता है जब हमारे पास डेटा जो है, डेटा का हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है। असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप अननोन टू अ वेरिएबल टू द अदर टाइप। ठीक है, लेट अब क्या कह रहे हैं हम, असाइन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ टाइप अननोन टू अ वेरिएबल और दूसरे टाइप्स को। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, दोबारा से इन्होंने वो बना दिया वैल। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कुछ चीज़ें उसको मैं कमेंट्स कर दूं। अब इन्होंने असाइन करने की कोशिश की है अननोन दूसरी डेटा टाइप को। देखिए अननोन एनी में हमने देखा था, जब हमने इस तरीके का काम किया था तो एरर नहीं आ रहा था, वो सबको एक्सेप्ट कर रहा था। अभी हमने जब ऊपर काम किया तो उसने एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, नल हो, बुलियन हो, अनडिफाइन हो, तो एनी ने बोला हाँ आने दो आने दो आने दो। लेकिन अननोन के साथ जब हमने ऐसे ही किया कि भाई बहुत सी अलग अलग डेटा टाइप उसको बोली कि भाई ये वाली वैल्यू है। जब हमने बोला कि वेल 1 जो है अननोन है तो उसने बोला सही है वेल, ये तो सही है क्योंकि हमने अननोन ही मेंशन किया। फिर हमने बोला वेल 2 जो है एनी है, तो उसने बोला हाँ कोई मसला नहीं है, ये भी आने दो, इससे हमारी रिश्तेदारी है एनी से। फिर हमने बोला वेल 3 से भाई बुलियन, बुलियन का नाम सुनते ही इसको ऐसा गुस्सा आया, इसने बोला भाई क्या हो गया, बुलियन से तो हमारा पुराना उधार है, तो दोस्ती यारी ख़त्म हो चुकी है, एक ज़माना हो गया है,
तो बूलियन हमारे घर पे नहीं आ सकता। उसने बोला बूलियन आएगा तो इसको तो हम एरर दे के भगाएंगे, पत्थर मार के नहीं भगाएंगे, एरर दे के भगाएंगे। तो बूलियन आया तो अननोन ने मना किया कि भाई आप बूलियन को अननोन नहीं कह सकते, नंबर को आप अननोन नहीं कह सकते, स्ट्रिंग को आप अननोन नहीं कह सकते क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू में रिकॉर्ड जो है उसको भी आप अननोन नहीं कह सकते, एनी को भी आप अननोन, वेल 7 के अंदर हमने एनी के अंदर अगर हम एरे बनाए तो आप उसको भी अननोन नहीं कह सकते अगर आप एनी के अंदर अननोन बना रहे हैं तो। ठीक है, तो इस ऐसी सूरत हाल में आपके पास एरर आएगा। इसी तरीके से आपने ये पढ़े होंगे हमारे पास रेस्ट पैरामीटर। तो रेस्ट पैरामीटर जो आपने पढ़े थे, तो ये भी आप, इसमें भी आप रेस्ट पैरामीटर को अगर आप एनी करके वो देंगे तो ऐसी सूरत हाल में भी एरर आएगा। यानी कि अननोन जो है आप हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सिर्फ सिंगल दो चीज़ों में आप यूज़ कर रहे हैं, या तो अननोन खुद हो या फिर एनी बिल्कुल सिंपल हो, इसके साथ कुछ ना हो। एक ख़ास किस्म पार्टिकुलर अगर एरे का होगा तो देगा, और बाकी डेटा टाइप में तो अननोन की रिश्तेदारी नहीं है तो किसी से, तो पुराना पढ़ा है, तो इसी वजह से ये एरर शो कराएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अननोन की वर्किंग। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेवर की, नेवर को चेक कर लेते हैं कि नेवर का हम क्या यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन बना लिया हमने और फंक्शन का नाम दे दिया एरर। अच्छा, ये वाला एरर नहीं है, ये हमने नाम दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। और एक मैसेज लिया और मैसेज को बता दिया मैसेज जो होगा हमारे स्ट्रिंग होगा, और हमने डेटा टाइप यूज़ कर दी नेवर। इससे पहले हमने नहीं देखी, अभी हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं नेवर को। और फिर हमने बता दिया थ्रो न्यू एरर मैसेज, जो भी हमारे पास एरर मैसेज जो होगा वो, तो ऐसी सूरत हाल में हम नेवर का यूज़ कर सकते हैं। इनफेरर रिटर्न टाइप इज नेवर, फंक्शन फेल। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि रिटर्न से बना, रिटर्न में कर दिया हमने इसको एरर से कॉल करके समथिंग फेल। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये आप देख सकते हैं। फंक्शन इनफाइनाइट लूप आप बना सकते हैं और उसके अंदर इनफाइनाइट लूप के अंदर भी डेटा टाइप नेवर यूज़ कर सकते हैं। अगर एक इनफाइनाइट लूप है यानी कि लूप जो है कंटिन्यू चलता ही रहेगा और ये ख़त्म ही नहीं होने वाला, तो नेवर कह देते भाई ये कभी भी ख़त्म, नेवर यानी कभी भी ख़त्म होने वाला, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई नेवर। तो ऐसी सूरत में भी हम नेवर का जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास नेवर का यूज़। तो आई थिंक जो है स्टेप 05 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने जो है कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, और फिर हम एनम वगैरह और दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, और बहुत जल्द जो है ये रेपो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी 10th तक। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।